प्रभु, अभी तक विलंब का एक ही कारण था कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि देवी सीता कहाँ है। मुझे अपने प्रिय पुत्र हनुमान पर बड़ा गर्व है कि उसने इस समस्या का समाधान करके हमारा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब तो कोई दूसरी बात सोचने वाली है ही नहीं। महाराज सुग्रीव, आपको इसी क्षण अपनी सेना को आज्ञा देनी चाहिए। अपने श्री राम को जो वचन दिया है उसे पूरा करने में एक क्षण की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं परमवीर केसरी से पूरी तरह सहमत हूँ। महाराज को दिए हुए वचन को निभाना हम सबका परम कर्तव्य है, उसमें अब देरी क्यों? प्रभु, हमारे पास अब बहुत कम समय है। रावण ने माता सीता को केवल 1 महीने की अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वह क्रूर रावण 1 महीने के बाद देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वप्रथम सेना में एक उत्साह का होना आवश्यक है। तो आप सबकी उमंग और उत्साह को देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर उठा है। हे रघुनाथ, आप विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आप अस्त्र शास्त्र विद्या के पूर्ण झांता है। आपके ऐसे ऐसे अस्त्रों पर पूर्ण अधिकार है जो संसार में किसी के पास नहीं है। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपकी धनुर्धारण करने पर कोई आपके सामने टिक सके। अतः हम सबकी सम्मति यह है कि हमारी सेना के सेना नायक प्रभु आप ही होंगे। सब आपके मंत्रियों की भांति आपके सहायक होकर आपकी ध्वज की छांव में युद्ध करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वानरों और भालुओं की विशाल सेना बड़ी पराक्रमी है। हमारे वीर युद्ध में बड़े शूरवीर हैं। संग्राम में शत्रु कभी उनकी पीठ नहीं देखता। यह इच्छा अनुसार रूप धारण करने की विद्या भी जानते हैं। आप एक बार इन्हें केवल सागर के उस पार ले चलिए, फिर इन शक्तिशाली वीरों के द्वारा लंका की समस्त सेना का विनाश हुआ ही समझिए। महाराज सुग्रीव, ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही मैं रावण और उसकी राक्षसी सेना का विनाश कर दूंगा। एक सेनापति को शत्रु के ऊपर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, रावण की सेना का परिणाम नगर द्वारों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय, जो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का इस सभा में वर्णन करो। प्रभु, लंका का दुर्ग, उसकी रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, वह सब मैं आपको बताता हूँ। लंका के 4 बड़े द्वार हैं। उनकी मजबूत किवाड़ों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। उनके ऊपर विशाल और उपल यंत्र रखे हुए हैं, जिसके द्वारा आक्रमण करने वाली सेना पर वह बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वहाँ विस्फोटक अस्त्रों का भी संग्रह रहता है। चारों ओर पुणे का एक परकोटा है जो अभेद्य है। उसके सब और भयानक और ठंडे जल की खाई है, जिसमें मकर आदि ग्रह भरे हुए हैं। उसे खाई को पार करने के लिए चारों मुख्य द्वारों के सामने 4 संक्रम भरे हुए हैं, जो शत्रु के आने पर जो यंत्रों द्वारा पानी से उठा दिए जाते हैं। उसके चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम रुकावटें हैं। 4 प्रकार की दुर्गा हैं और कई प्रकार की दिव्य रचना है, जिनका निरीक्षण रावण स्वयं करता है। परंतु प्रभु, आपकी शक्ति की प्रताप से मैंने लंका को बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके संक्रमों को तोड़ दिया है और खाई को पाट दिया है, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में पहुंचने की सुविधा रहे। हे राघव, मैंने उनके बहुत से अस्त्र शास्त्र की संग्रहालयों को ध्वस्त कर दिया है। अब आप उचित मुहूर्त में सेना को प्रस्थान की आज्ञा दें। रणबांकुरे वीर सैनिकों, जब युद्ध की ओर प्रथम पद बढ़ता है तो संसार की सब मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है। उसे समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं। यहाँ तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु एक प्राणी रावण नाम के एक शत्रु पर नहीं, बल्कि धर्म पर धर्म की विजय, अनित पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय, यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है।